आपने शादी क्यों नहीं किया? आपका सपना क्या है? क्यों नहीं शादी किया? कि मानवर साहब के मैंने जीवन में 3 बार पढ़ा। आपको पढ़ा मैंने 1998 में, और मैं 2005 से घर छोड़ दिया। 2005 से मैं होल टाइमर के कार्यकर्ता के रूप में बीएसपी काम करने लगा। सब लोग रोने लगा कि मर जाओगे तब मिशन का काम क्या आप करोगे, पहले आकर के पहले दवा कराओ, सादा खाना खाओ, उसके बाद तुम मिशन काम करते रहना। तो मैं गांव बीच में जाने लगा कि घर में नहीं जाता हूँ। घर नहीं जाते मैं हैं? अपने घर में नहीं जाता हूँ, दूसरे घर बीजेपी के साथ गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कर लिया है। और जो बीजेपी कहेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि इस बार दलित उब गया है ममता दीदी से। और ममता दीदी को छोड़कर इस बार दलित बहन मायावती जी को वोट करेगा। पश्चिम बंगाल में किया भी है और इस फिर करेगा। लेकिन जो ममता दीदी का जो अहंकार है उनको डुबोएगा। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है किस प्रकार से पूरे देश के अंदर यूजीसी बिल को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और कहा है कि इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, तब से लेके बहुजन समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इसको लेकर के अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन जारी है और सब लोगों का मांगे हैं कि यूजीसी बिल को लागू किया जाए, ताकि बहुजन के जो असली हक है उसके साथ असमानता न किया जाए सवर्णों के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बंगाल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उस पर भी बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बक्सर जिला के कांसीराम कहलाने वाले, इनको कांसीराम इसलिए भी कहा जाता है कि ये अब तक देख सकते हैं इनका उम्र कितना होगा सर आपका? 41 साल। इनका उम्र लगभग 41 साल है। और बता दूं आपको, ये अब तक शादी नहीं किए हैं और इनका कहना है कि जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अगर नहीं बनती हैं तो आजीवन कुंवारा रहूंगा। करना ही नहीं है। मानवर साहब के विचारों पर चलना है। चलिए, मानवर साहब के विचारों पर चलना है, इनको शादी नहीं करना है। स्वागत करते हैं सरोज चमार जी को। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी, आपका धम्मा भारत टीवी और आपका जो दर्शक है उनको भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय भीम। चलिए, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आपकी उम्र लगभग 41 साल से अधिक ही होगी, मेरा अनुमान है जैसा। 2 अप्रैल को 42 साल हो जाएगा। 42 साल को हो जाएगा 2 अप्रैल को। तो पहले इसी का जवाब आप दे दीजिए कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने तो डिस्क्लेमर में बता दिया, क्यों नहीं शादी कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, मैंने मानवर साहब को पढ़ा, इससे पहले बाबा साहब को हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे और बहन जी को पढ़े। उनका जीवनी से हमको सबक मिला कि आज यूजीसी बिल जिसे आया है, आज से 40 साल पहले, आज जैसे रोहित वेमुला जैसे लोगों को प्रताड़ित करके आत्महत्या करने में मजबूर किया था, वो 40 साल पहले क्या होता था, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए कांग्रेस के राज में। लेकिन मानवर साहब के जीवन पढ़कर मैंने आजीवन कुंवारा रहने का फैसला लिया। और मानवर साहब, बहुजन राजा मानवर साहब कहते थे कि हम पे अत्याचार, हत्या, बलात्कार क्यों होता है, काहे होता है, क्यों होता है, कब तक होगा। उसका कारण है कि जिस समाज का राजा नहीं हो उस समाज ताजा नहीं होता है। अगर हम लोग आज यूजीसी बिल के समर्थन में देखे हमने कि जो बीजेपी को केंद्र में और बिहार सरकार में चुनाव जिताया है, वो लोग भी आज सड़कों पर ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामाबाजी है। क्योंकि आप सांप को दूध पिलाइएगा, सांप को दूध पिलाइएगा, आपको डंक मारेगा। नहीं, मेरा सवाल आप समझिए। पहले आपने शादी क्यों नहीं किया? आपका सपना क्या है, क्यों नहीं शादी किया? मेरा सवाल ये था पहले, उसके बाद अगला सवाल पूछेंगे। सच्चाई बात है, मैंने बताया आपको कि मानवर साहब के मैंने जीवन में 3 बार पढ़ा। आपको पढ़ा मैंने 1998 में, और मैं 2005 से घर छोड़ दिया। 2005 से मैं होल टाइमर के कार्यकर्ता के रूप में बीएसपी काम करने लगा। और मैंने 2013 में घर भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से मैं गांव जाना शुरू किया। घर परिवार रोने लगा तो मैं गांव जाने लगा, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा बीमारी हो चुका था, क्योंकि खाए पिए घूमते थे। हाँ,
सब लोग रोने लगा कि मर जाओगे तब मिशन का काम क्या आप करोगे, पहले आकर के पहले दवा कराओ, सादा खाना खाओ, उसके बाद तुम मिशन काम करते रहना। तो मैं गांव बीच में जाने लगी, घर में नहीं जाता हूँ, घर नहीं जाते मैं हैं? अपने घर में नहीं जाता हूँ, दूसरे घर रहते हैं? दूसरे घर रहते थे और वहाँ मेरे घर से उस घर में खाना जाता था, मैं खाता था। कुछ दिन ठीक हुआ, फिर फील्ड में जाने लगा। तो मानवर साहब के जीवनी पढ़ने के बाद का एक प्लान हुआ कि मानवर साहब इतना बड़ा सन्यासी रूप ले करके समाज के प्रति अपना पूरा जीवन बलिदान दे, बहन जी अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दी, तो हम लोगों को भी करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है छोड़ने? जैसे हम इस बहुजन समाज को सत्ता में लाना, बहुजन समाज को शासक बनाना। और जिस दिन बहुजन समाज का किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर बहुजन समाज से हो, अम्बेडकरवादी विचार, महापुरुषों के विचार पर चलता हो, बने, तो आज ये आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने शादी नहीं किया कि कम से कम मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पर एक कदम तो चल सकें। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। यूजीसी कानून का विरोध क्यों हो रहा है, बताइए। यूजीसी कानून का विरोध होना चाहिए, बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। मैंने बताया कांग्रेस ने लिपापोती की, और ऐसे तमाम छात्र छात्राओं को या विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जो भेदभाव होता है ये किसी छिपा हुआ नहीं है, ये आज कोई नई बात नहीं है। आज 40 साल बाद पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो थोड़ा कम हुआ है। तो इससे जो पूर्व में जो सरकारें रही, केंद्र की सरकारें रही, जिससे कांग्रेस के लोग रहा, तो वो लोगों को कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो आया है, हमको तो नहीं लगता है कि बीजेपी भाजपा और आपको सुप्रीम कोर्ट अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कर लिया है, और जो बीजेपी कहेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्योंकि देखिए जब भी होता है अत्याचार अन्याय होता है बहुजनों पर, तो बीजेपी बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर वहाँ पर रोक लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सच्चाई बात है। ये चुनाव है, आने वाला 2026 का चुनाव, बंगाल में भी चुनाव है। चुनाव जीतने के लिए, यूपी में चुनाव है 2027 में, चुनाव जीतने के लिए मोदी जी आज बहुजन हितैषी का अपना रूप दिखा रहे हैं, लेकिन है नहीं है। मोदी जी अपना रूप दिखा रहे कि मैं बहुजन हितैषी हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में बोल दिए हैं कि तुम इस पर रोक लगा दो। अच्छा। अगर इनको इसी लागू ही करना था तो पूरे विपक्ष की पार्टियों से, नेताओं से मिलजुल करके सदन में पास करके सुप्रीम कोर्ट से लोग करा लेते, लेकिन ये तो करना नहीं है। यहाँ बस ड्रामा करना है कि हम ओबीसी के साथ हैं, क्योंकि ओबीसी को वोट लेना है। सब वही खेला है। जो हमारे आज धरना प्रदर्शन जो सभी दल के और नेताओं कर रहे हैं, ये लोग ड्रामाबाज हैं। ड्रामाबाज कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लड़ते, ड्रामाबाज कर रहे हैं। बिल्कुल ड्रामाबाज है। कैसे? जबकि मीडिया चिल्लाते रह गया 2024 के चुनाव में, कुछ उसमें नेशनल मीडिया भी था कि बहन जी आ जाएंगी, मोदी जी हार जाएंगे। मीडिया चिल्लाते चिल्लाते अपना गला फाड़ लिया, लेकिन ये लोग जितने भी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग कानों तक जू नहीं रहेंगे। गठबंधन नहीं किया, गठबंधन करके चुनाव लड़ा होता तो आज यहाँ पर आंदोलन नहीं करना पड़ता, लाठी नहीं खाना पड़ा। क्या होता? मोदी चले जाते, अपना बहुजनों का राज होता, यूजीसी लागू हो जाता। बिल्कुल होता, ड्रामा करने जोड़ते नहीं था। जितना जेडीयू के लोग देखे हम, अच्छा अन्य दल के लोग, आरजेडी के, कांग्रेस के जितना लोग हैं, या अब मैं अपना पार्टी का बात करूँगा, तो ये लोग को पहले मिल जाना चाहिए। अच्छा। अब मिलजुल कर लड़ते चुनाव, मोदी जी नहीं रहते, आज इतना आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो जाति नहीं ना है, गठबंधन में जाति नहीं, वो कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। गठबंधन कई बार हुआ है। जब मुलायम सिंह यादव से गठबंधन हो सकता है, तो और दल से क्यों नहीं हो सकता है? सच्चाई बात है कि बंगाल के चुनाव लोग को जीतना है। मोदी जी ड्रामा मडारी वाले हैं, मडारी शुरू कर दिए हैं, ओबीसी को बंदर बनाकर नाच दिखाकर वोट लेंगे। चलिए 2026 में बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी कितना परफॉर्मेंस कर पाएगी, बेहतर करेगी या फिर जीरो? देखिए बंगाल में तो 27-28% दलितों का संख्या है, 28% लगभग दलित समाज का संख्या है, और ममता दीदी को वोट देते आ रहा है वहाँ के दलित। लेकिन आज तक बंगाल में भी बहुजन कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जितना भी मुख्यमंत्री बना आज़ादी से लेकर आज तक, और सवर्ण समाज के लोग बना, लेकिन दलितों को वोट, आदिवासियों को वोट लेकर के, मुस्लिमों को वोट लेकर के वहाँ पर सवर्ण जाति के लोग मुख्यमंत्री बनते रहा। इस बार दलित उब गया है,
ममता दीदी से। ममता दीदी से। हाँ। और ममता दीदी को छोड़कर इस बार दलित बहन मायावती जी को वोट करेगा। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किया भी है और इस फिर करेगा। लेकिन जो ममता दीदी का जो अहंकार है उनको डुबोएगा। बंगाल में ममता दीदी के जो अहंकार है उनको डुबोएगा, अपने आप हारेंगे। अच्छा। जो उनका लक्षण है, क्योंकि 24 के गठबंधन में भी वो साथ नहीं दी। 24 के गठबंधन में भी वो साथ नहीं दी। वो सीधे चले गई कि हम पीएम बनेंगे। नीतीश कुमार को भी नहीं बनने दी, अपने नहीं बनी, राहुल गांधी को नहीं बनने दी, तेजस्वी यादव को नहीं बनने दी, बना दी मोदी जी को। और फिर सीएम बीजेपी को वहाँ लोग बना देगा उनको क्योंकि दलित मिला है क्या? बहुत बड़ा आरोप लगा। देखिए, हम सच्चाई बात बोल रहे हैं। हाँ। हम राजनीति करते हैं, लेकिन हम वो राजनीति नहीं करते घुल मुला। इनको 23%, 23 से 28% जो दलित वोट है, जो वहाँ पर आदिवासी वोट है, ममता दीदी के नाम वोट देता रहा। कुछ लोग इनके डर से वोट देता है।